हाय, आई एम मंजू शर्मा फ्रॉम रेफल्स यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे जनरल टॉपिक वीजा के ऊपर और उसमें हम कैटेगरी लेंगे स्टडी वीजा। स्टडी वीजा के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, स्पेशली रिफ्यूजल केसेस के ऊपर या रिफ्यूज जिनके हो जाते हैं, क्यों होते हैं, क्या रीजंस हैं वीजा रिजेक्शन के, क्योंकि एक रीजन नहीं होता वीजा रिजेक्शन का। तो अगर हम कंट्रीज की बात करें, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कोई भी कंट्री स्टडी वीजा के लिए अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं। हर कंट्री का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अपने हिसाब से। किसी को परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, किसी का स्कोर आइल स्कोर का है, किसी का टॉफिल है ना, कहीं फंड्स रिक्वायर्ड हैं। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं जब भी हम वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि वीज़ा जो आप अपना अप्लाई करवा रहे हो, एजेंट या कंसल्टेंट के हाथ में आप अपना फ्यूचर दे रहे हो, वो कंसल्टेंट का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड किसी भी इंडस्ट्री में आजकल तो देखो, छोटे लेवल से लेके हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो हम एक बेसिक बैकग्राउंड सबका चेक करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से उनका रिव्यूज देख के, पुराना बैकग्राउंड चेक कर, इससे लॉट्स ऑफ रीजंस की रिजेक्शन हो सकते हैं। सो बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करो आप कि जहाँ पे आप अपना फाइल प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, कौन है वो बंदा, कहाँ से आया है, क्या उसकी हिस्ट्री है। ये नहीं कि जस्ट किसी ने रेफ़र किया कि मेरे फलाने फलाने का वीज़ा आया था तो उसने रेफ़र कर दिया था तो मैं भी वहाँ पे चला गया और जाने के बाद मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ऐसे नहीं होता। रेफरेंस लो, बट रेफरेंस के बाद आपने खुद भी जजमेंट करनी है। जस्ट बिकॉज ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर लेना कि मैंने आपको रेफ़र किया, ABC के पास जाओ और अपनी फ़ाइल लगा लो और आंखें बंद करके आप लोग वहाँ पे फाइल लगा देते हो। ऐसे नहीं होता। जाओ, चेक करो, काउंसलिंग लो, देखो उन कैसे प्रोसेस करते हैं, एंड देन इफ़ यू कन्विंस्ड तो अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करो। फोर्सफुली आपके साथ कोई नहीं करता, कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट आपको ये नहीं बोलता जबरदस्ती कि हमसे ही फाइल लगाओ, है ना। वो आपका पर्सनल डिसीजन होता है। सो जब हमारे रिफ्यूज हो जाते हैं या कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हमारी है, तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई फाइल में कोई प्रॉब्लम है या कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, वो हमारा खुद का फॉल्ट होता है। स्टडी वीजा स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है? काउंसलिंग। आपकी प्रोफाइल, आपका 10th से लेके जो भी आपने किया है, 10th +2 के बाद जो भी किया है, ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, गैप है, जॉब है, सारी असेसमेंट के साथ चेक करो। उसके बिहाफ पे स्पेशली पंजाब में क्या होता है कि जाएंगे तो कनाडा जाएंगे, नहीं तो कहीं अप्लाई नहीं करेंगे। सबका अपना पर्सनल डिसीजन होता है, जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है। बट कनाडा की एलिजिबिलिटी बन रही होगी तो किसी को प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं भेजेंगे आपको कनाडा, या यूएसए जाना तो यूएसए क्यों नहीं भेजेंगे। बाकायदा आप अगर रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो। अगर मैं रेफरल्स की बात करूँ, सारी कंट्री के साथ, सारे स्टडी वीजा के साथ, सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के साथ डील कर रहा है, तो हमें कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली हम आपको भेजेंगे, बट ये नहीं है कि आप आए, दुकानदार नहीं है, वी आर नॉट शॉपकीपर कि आप आए कि हमें ये चीज चाहिए और हम आपको दे देंगे। मेरा काम है आपको गाइड करना। लास्ट में चॉइस विल बी ऑल योर्स, बट मेरा या मेरी टीम का काम होगा कि बेटा ये है प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी बनती होगी, मोस्ट वेलकम, नहीं बनती होगी हम आपको डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन देंगे। नहीं लेना है, दैट इज योर विश। बट उस केस में आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैम हमें गाइड नहीं किया था या कुछ ऐसा नहीं किया था। सो बहुत सारे, अगर मैं रेफरल्स की चलो बात करती हूँ प्रोसेस की, हमारी ब्रांचेज है। जैसे अभी ब्रांच अमृतसर में भी है, लुधियाना में ऑपरेटिंग है, चंडीगढ़ में है। ब्रांच का मतलब ये नहीं है छोटा सा ऑफिस, पूरा ऑफिस चलता है। उसके ऊपर एक हेड ऑफिस है फिर हमारा, जहाँ पे सारे कॉर्पोरेट हेड, जहाँ से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट कॉर्पोरेट हेड से उनकी ट्रेनिंग हुई है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर खुद ट्रेनिंग देते हैं। सो प्रोसेस है, पहले आप जाओगे, वहाँ पे काउंसलिंग करते हो, आपकी असेसमेंट होती है, एंड देन उसके बाद आपका जो भी फॉलोअप है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज लेना है, आपका भी फीडबैक लेंगे। हो सकता है कई बच्चे तो बिल्कुल सही मांगते हैं, रिसर्च किया होता है उन्होंने, तो हम भी खुश होते हैं कि चलो एटलीस्ट स्टूडेंट को पता है, डेफिनेटली हम आपके साथ जाएंगे। बट अगर आप गलत चीज़ मांग रहे हो, नहीं मिलेगी आपको गलत चीज़। एंड देन फिर उसके बाद ऑफर लेटर का प्रोसेस एक टीम करती है, उसके बाद ऑफर लेटर आता है, एंड देन फिर उसके बाद फाइलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कोर्स कॉलेज की सिलेक्शन थी, वो आपको वैसे भी ब्रांच में नहीं है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। वहाँ से जो अप्रूवल आता है, आज भी हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू खुद डायरेक्टर्स, खुद मैनेजिंग डायरेक्टर, खुद जो हमारी टॉप मैनेजमेंट टीम है वो डिसाइड करती है। डज नॉट मैटर कि आप चंडीगढ़ में हमारी सर्विसेज ज्यादा अच्छी हैं, अमृतसर में नहीं है, सारी ब्रांचेस सेम है, सारा स्ट्रक्चर सेम है, एवरीथिंग इज सेम, नो नीड टू वरी फॉर दैट। गारंटी सिर्फ हम अपने काम की लेते हैं, गारंटेड हमारे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वीजा आना नहीं आना वो हाई कमीशन के हाथ में, एफर्ट्स करना हमारा काम है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज ही फाइलिंग में। अब आपकी फाइल कौन कर रहा है? एक +2 पास लड़की कहीं से भी उठा के क्लैरिकल काम करके डॉक्यूमेंट एक नेट से चेकलिस्ट ही निकाल देते हैं और आपको दे देते हैं कि डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लो। आपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे, मैम ये कैसे वैसे इकट्ठे करे, फाइल गई, लगा दी, खत्म, बात खत्म, फाइल लॉन्च। उसके बाद कोई कंसर्न नहीं है कि एजेंट के पैसे आ गए, पेमेंट ले ली उसने, आपका वीजा आएगा तो भी उनका फायदा, नहीं आएगा तो भी उनका फायदा। रेफरल्स की जो फाइलिंग है
वो इस तरह से नहीं है। हम क्या करते हैं, फाइलिंग जो है, ऑफर लेटर जैसे ही आता है, ऑफर लेटर आने के बाद प्रॉपर आपको एक चेकलिस्ट, नॉट फ्रॉम द इंटरनेट, हमारी खुद की एक हाई कमीशन और सारी मीटिंग्स एक जनरेट हुई है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर स्वर्ण सिंह संधू, उन्होंने खुद क्रिएट की हुई है कि ये वीज़ा पर्पज़ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वो आपको मिलती है जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है। उसके बाद काउंसलर का काम वहीं पे स्टॉप है। उसके बाद फाइलिंग टीम, आपकी वीज़ा एक्सपर्ट टीम अलग आएगी, वो आपको सारा टिल एंड तक असिस्ट करेगी, किसको क्या मेल करनी है, क्या डॉक्यूमेंट, क्या रिटर्न्स, कैसे मेडिकल बुक होगा, हम करवा के देंगे, हम अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के, आपने सिर्फ करना है, करवाना हमने है। आप जितना जल्दी हमें डॉक्यूमेंट के साथ हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करोगे उतनी जल्दी आपकी फाइल का प्रोसेस होता है, क्योंकि फाइल आपने ब्रांच में इकट्ठी करके दे दी, उसके बाद वीज़ा एक्सपर्ट ने, फाइलिंग एक्सपर्ट ने चेक किया, चेक करने के बाद जो हमारा ब्रांच हेड है, अब ब्रांच हेड जो है वो हमारा हेड ऑफिस से ही ट्रेंड होके गया हुआ है। ब्रांच हेड सारी फाइल चेक करेगी, छोटा मोटा कोई ग्रुप प्रॉब्लम है वहां से असेस होएगा, एंड देन उसके बाद फाइल को वो हमारे हेड ऑफिस में भेजते हैं। पर्सनली एज अ जीएम मैं खुद फाइल्स को पहले चेक करती हूँ, एंड देन थर्ड स्टेप पे मेरे पास चेक होती है, एंड उसके बाद लास्ट में फाइल जाती है हमारे डायरेक्टर के पास, जो हमारे बॉस हैं मैम, वो खुद पर्सनली सारी फाइल को चेक करेंगे। जब तक वो फाइल चेक करके हमें अप्रूवल नहीं देते, साइन नहीं करते, हम फाइल लॉन्च नहीं करते। चाहे फाइल 100 है, चाहे 1000 है, चाहे 2000 है, फाइल का एक रूल है कि उनकी बिना चेकिंग के फाइल को आगे नहीं प्रोसीड किया जाएगा। लास्ट स्टेप, वो जो अपने एक्सपर्टीज है वो फिर आपकी फाइल को लॉन्च करेंगे डायरेक्टली, उनकी रिपोर्टिंग डायरेक्टर्स के साथ ही, असिस्टेंट ही है उनके, वो फाइल को लगाएंगे, लगाने के बाद आपको अपडेट करेंगे। ऐसा भी टाइम था कि ठीक है फाइल लगी, आपको वो ट्रैकिंग आईडी वगैरह दे देते थे, खत्म हो जाती थी बात, नहीं, अब काम डबल हो गया। उसके बाद भी, उसके बाद कितने ही केसेस हो रहे हैं, आए दिन हम सुनते हैं कि मेरे पास कॉल्स आती हैं, हमारे हेल्पलाइन पे कॉल आती है कि मैम किसी से फाइल लगाई है बट वो अभी आगे हमें बता नहीं रहे, हमें पता नहीं चल रहा, बायोमेट्रिक कैसे लेने हैं, क्या करना है, कुछ नहीं पता। फाइल लगने के बाद बायोमेट्रिक आएगा, वो आया नहीं आया उसको टाइम से चेक करना, हो सकता है कि 20 दिन पहले का आया हो, चेक ही नहीं किया, जब तक चेक किया एक्सपायर हो गया। उसके बाद पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आती हैं, वो टाइमली चेक नहीं की, तब भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है। पासपोर्ट के बाद जब तक स्टैंप होके नहीं आया, स्टैंपिंग हुई, फिर आपको दिया अलॉन्ग विद दैट और क्या लेके जाना है। उसके बाद प्री डिपार्चर अपनी जो ओरिएंटेशन है वो हम कंडक्ट करेंगे, कैसे चलना है, कैसे एयरपोर्ट पिकअप चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए। अब बात यहीं पे खत्म नहीं है। एंड देन चलो आपका वीजा आ गया, नॉर्मल क्या करता है, वीजा आया ठीक है, आपको 2 मिठाई खाओ और जाओ, ऐसे नहीं है। हम जो कमिट करते हैं हम वही पूरा करते हैं, और वही हमारी कमिटमेंट थी कि वी आर देयर इन कैनेडा या अदर कंट्रीज ऑल्सो। वीजा लगवाना ही रेफरल्स का काम नहीं है, उसके बाद भी टिल योर परमानेंट रेजिडेंसी, आपकी फैमिली ने जाना है, हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस या पेरेंट्स या किसी ने भी जाना, वी आर देयर टू असिस्ट यू एनी टाइम एनी डे। 24 आवर सर्विसेज है, यहाँ बंद होती हैं, वहाँ खुल जाती हैं। ओवरऑल डिस्कशन का टॉपिक ये था कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि रिफ्यूजल के लिए ना कहीं में हम खुद जिम्मेदार होते हैं। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पैरामीटर्स हैं, भेजेंगे आपको सारी कंट्रीज, कोई कंट्री किसी बच्चे के लिए बंद नहीं है, सारी कंट्री स्टडी वीजा के लिए ओपन है। मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि डेली हम ट्राई करेंगे जितना कर हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। बाकी बात रही किसी भी कंट्री की, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एवरी कंट्री इज ओपन नाउ। वीज़ाज भी आ रहे हैं, जैन इनटेक अभी कनाडा का चल ही रहा है, बाकी भी नवंबर इनटेक, फेब इनटेक, मतलब सारी कंट्रीज के सारे इनटेक्स ओपन हैं। टाइमली अपना प्रोसेस करवाओ, पहले तो अपना डिसाइड करो कि किसके हाथ में अपना फ्यूचर देना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड बाकी भी सोशल मीडिया को आप फॉलो करो, सो दैट आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड ऑलवेज मोस्ट वेलकम विजिट करने के लिए किसी भी ब्रांच में 9 to 6 हमारे ऑफिस आवर्स हैं। अपॉइंटमेंट प्रायर लेनी है मोस्ट वेलकम, डायरेक्टली आना है तो भी मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार हमें प्लीज विजिट करो, बाकी उसके बाद आप डिसाइड करो कि क्या करना है। थैंक यू सो मच।